विधान भवन रक्षक दल के महामंत्री अशोक यादव जी हमारे साथ इस वक्त हैं। अशोक यादव जी चुनाव जीते हैं, चुनौतियां ज़्यादा हैं और क्या चुनौतियां हैं इस समझने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक जी, आपके सामने चुनौतियां ज़्यादा हैं। प्रमुखताओं में अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको आपने प्रमुखताओं में शुमार किया है? देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है वेतन विसंगति। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैं चीफ सेक्रेटरी का अनुचर होने के नाते या चीफ सेक्रेटरी का सहयोगी होने के नाते, चीफ सेक्रेटरी की सुरक्षा में होने के नाते, विभागीय मंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उसके बाद भी हम लोगों की समस्याएं जस की तस हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये रही है कि हमारे यहाँ आज देश प्रदेश बहुत विकसित हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ की जो महिला कर्मचारी हैं उनके लिए चेंजिंग रूम नहीं है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? और हम लोगों को, मैं चीफ सेक्रेटरी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सारे लोगों की सुरक्षा मैं करता हूँ। 1942 से विधान भवन रक्षक संघ का गठन है, आज से नहीं है, ब्रिटिश हुकूमत से है, लेकिन सुविधा के नाम पर जीरो। कल थोड़ी सी पुलिस की कहीं चौकी बन जाती है, वहाँ सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, लेकिन 1942 से लेके अभी तक हम लोगों को छाया नसीब नहीं हुई। ब्रिटिश हुकूमत में भी धूप में खड़ा था, आज भी धूप में खड़ा हूँ। तो हमारे लिए तमाम समस्या हमारे यहाँ, आप बताइए, सबसे बड़ी विडंबना है 2020 से अभी तक वर्दी नहीं मिली। हमारे यहाँ सुरक्षा अधिकारी के 2 पद हैं, उनको अधिकार के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। तो हमारे लिए तमाम चुनौतियां हैं। तो ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से या प्रमुख सचिव, सबसे पहले मैं प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन से अपनी बात रखूँगा, फिर चीफ सेक्रेटरी साहब से, मुख्यमंत्री महोदय से। यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं दरवाज़ा खटखटाऊँगा कि सर, यदि मैं आपका सेवक हूँ, आपका कर्मचारी हूँ, तो मुझे सुविधाएँ मिलनी चाहिए। सिर्फ ओनली फॉर मुख्यमंत्री की सुरक्षा करता है, उसको 50 से 60% रक्षा अलाउंस मिलता है। मैं 403 विधायक, 76 MLC, 100 मंत्री, उनकी सुरक्षा करने के बाद भी हमको कोई बहुत विशेष सुविधाएं नहीं है। तो ये एक बड़ी विडंबना है, बड़ी चूक है और बड़ा अन्याय है। तकलीफ है, दर्द है तमाम जो विधान रक्षक हैं उनका। ये बिल्कुल सबका दर्द है, ये मेरा अकेला दर्द थोड़ी है। हमारे यहाँ जो आज की डेट में 203 रक्षक बचे हैं, जबकि हमारे यहाँ ये लोक भवन बढ़ गया, सारे भवन, बापू भवन बढ़ गया और तमाम भवन बढ़ गए, विकास भवन बढ़ गया, लेकिन जनशक्ति हमारी नहीं बढ़ाई गई। भाई, बिना जनशक्ति की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? जब तक जनशक्ति नहीं होगी तब तक कैसे समस्याओं का समाधान होगा? ये हमारे जो है भारत सरकार हर 5 साल में अपनी एजेंसियों से, संस्थाओं से वो कराता है सर्वे, उसमें कहता है बाउंड्री बढ़ा दी जाए, बाउंड्री बढ़ जाती है सर, लेकिन हमारी जनशक्ति नहीं बढ़ती है, जो अपर्याप्त है। तो मेरा सभी अधिकारियों से करवद अनुरोध है, विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि हमारी मानक के अनुरूप जनशक्ति बढ़ाई जाए। यही मैं सारे लोगों से, करवद सारे अधिकारियों से, सभी लोगों से मेरी पुरजोर अनुरोध और गुजारिश है कि हमारी जनशक्ति, हमारे वेतनमान, हमारे भत्ते, ये सब दिए जाएं। वर्दी का टर्नआउट हम लोगों को पुलिस या अन्य संस्थाओं से बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का फोर्स हूँ, माननीय मुख्य सचिव महोदय का फोर्स हूँ। तो हमारी जो है एक अलग छवि, अलग बात होनी चाहिए। तो वो मैं ये अपनी कोशिश करूँगा, सारे अधिकारियों से अपनी बात विनम्रतापूर्वक, अनुरोधपूर्वक कहूँगा कि हम लोगों की जो जनून समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, उनका निराकरण होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। यह विधान भवन रक्षक दल के महामंत्री अशोक यादव जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि तमाम इनकी समस्याएं हैं और ये इन समस्याओं का समाधान होना बहुत ज़रूरी है, और यही वजह है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी समस्याओं की निस्तारण के लिए मांग करेंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जब सब कुछ हाईटेक हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो जो विधान भवन के जो रक्षक हैं उनको भी हाईटेक होना होगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।